हम लोग का थोड़ा मॉडिफाई राजनीतिक है। हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं और उसका हल करते हैं। आपने देखा होगा हमारे टाइगर भैया को कि जो भी मुद्दा लेके उन लोग बैठा है धरना पे, उसको सॉर्ट आउट करके ही उठे हैं। तो हम लोग का भी राजनीति वही रहेगा, वही हम लोग का सिद्धांत रहेगा, वही नीति रहेगा। झारखंडियों के जितने भी शोषित पीड़ित लोगों को ऊपर लेवल तक पहुंचाने का काम करेंगे, वही हमारा लक्ष्य होगा। महिला एक बार जो ठान लेती है ना, उसको कोई बदल नहीं सकता है। एक जीत में अगर अड़ जाएगी, नहीं हमको अब ये करना है तो करना है, हमको ये लेना। साधारण एक कुछ भी चीज़ दुकान में खरीदने जाती है तो अब देखिएगा ना, जीत नहीं हमको यही कलर चाहिए तो यही चाहिए सब। तो उसी टाइप से यहाँ भी महिला लोग हम लोग भी 2024 में इसके लिए तैयार हैं। पूरा तैयार है 24 में सरकार बनाना है। हाँ, अगर सरकार हमारी बात अगर नहीं सुनती है तो हम लोग 2024 में तैयार हैं। पूरा तैयार। हाँ, इस बार युवा का सरकार बनेगा, जो भी हैं हमारे क्षेत्रीय और खतियानी भाई। जिस तरह से बोलता है झारखंड में अबुआ दिसम रे अबुआ राज, ये कहाँ देखने को मिलता है यार? हर टाइम तो आप लोग माला चढ़ाते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, कब तक आंदोलन करते रहेंगे सर? देखिए, जो नीति नियम सही नहीं बनी है, इस कारण से जो है यहाँ पर हमारा झारखंड में वास्तव में जो हक और अधिकार झारखंडी लोगों को मिलना चाहिए वो अभी मिल नहीं पाया। जिस दिन झारखंड में झारखंड हित के झारखंड के लोगों को अपना हक और अधिकार मिलेगा तो समझ लीजिए कि उस दिन बाबा बिरसा का जो सपना था कि अबुआ दिसुम रे अबुआ राज का सपना वो साकार है। शहीदों के नाम पर राजनीति करता है, इस चीज़ को क्लियर करनी चाहिए। राजनीतिक अपने आप में एक नेतृत्व करता होता है, और जो भी शहीद हुए हैं उन लोग भी अपने जगह पे कहीं ना कहीं लोग नेतृत्व करते ही जो है शहीद हुए, अपनी आहुति को या फिर इस दुनिया से जो है अपना जान को गंवाने का काम किया है। तो ये अपना हिस्सा है, अपना परिवार का हिस्सा। खनिज संपदा है जिसमें देश चलता है, और वहीं के लोग अभी स्थिति गंभीर है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक परीक्षा में उदासीनता है, लोगों में उदासीनता तो और नहीं होगा। हमारा झारखंड जाग गया है, झारखंड लोगों का जनमानस और अगुवाई के लिए अभी हमारे जयराम महतो भी अगुवाई कर रहे हैं। आने वाला दिन ये खुशहाल राज्य बनेगा, जो झारखंड राज्य। जोहार, जय झारखंड। और आप जुड़ चुके हैं कोलान न्यूज़ के माध्यम से। तो आज हम लोग आए हुए हैं सरायकेला बिरसा मुंडा चौक में। आज जो झारखंड स्थापना दिवस एवं बिरसा मुंडा का जो जन्मदिन है, उसी अवसर पे JBK के सभी हमारे कार्यकर्ता एवं क्रांतिकारी भाई लोग सब यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। चलिए वो लोग से बात करने का कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग टाइगर रविंद्र सरदार जी से मुलाकात हुई, चलिए लोग बात करने की कोशिश। तो दादा क्या कहेंगे दादा? आज बिरसा जयंती है, स्थापना दिवस समारोह है। बड़ी खुशी की बात है, बहुत दिनों के बाद हम लोग का राज्य अलग हुआ, और राज्य जो अलग हुआ सर्वांगीण विकास के लिए, ये झारखंडी हक अधिकार के लिए हुआ नहीं है। ये दुख की बात है। बिरसा भगवान ने जो आंदोलन को अगवा करके हम लोग को तेज गति दिया, और उसके बदलत हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ हमारे यहाँ के मूलवासी आदिवासी के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने दिनों के बाद भी, आज हमारा स्थानीय सरकार होने के बाद भी हमारे यहाँ के लोगों का हक अधिकार नहीं मिला है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुख की बात है। हम लोग तभी इस खुशी का जोर से उपहार मना सकेंगे या आंतरिक खुशी मना सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा उलगुलान होगा तब जब हमारा का हक अधिकार मिलेगा झारखंडियों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को, सभी तरीके से, नियोजन से हो, शिक्षा से हो, औद्योगिक से हो, सभी यहाँ का जो हक मिले। और इस माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आज जो एक क्रांतिकारी जो निकला है, क्रांतिकारी जयराम महतो, वो यही अधिकार हक के लिए लड़ रहा है। बिरसा का आचरण को फॉलो करके, अनुसरण करके भगवान बिरसा मुंडा, जो आबा धरती बिरसा मुंडा बोला जाता है, ये बहुत बड़ा बात है जो भगवान बिरसा लगा है। और भगवान बिरसा आबा धरती के नाम पर ये राज सोने पे सुहागा होगा। 40% पूरा हमारे देश को रॉयल्टी देता है, देश को खनिज संपदा देता है, जिसमें देश चलता है, और वहीं के लोग अभी स्थिति गंभीर है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक परीक्षा में उदासीनता है, लोगों में उदासीनता तो और नहीं होगा। हमारा झारखंड जाग गया है, झारखंड लोगों का जनमानस और अगुवाई के लिए अभी हमारे जयराम महतो भी अगुवाई कर रहे हैं। आने वाला दिन ये खुशहाल राज्य बनेगा, जो झारखंड राज्य अलग हुआ, और इसका सर्वांगीण विकास होगा, इसका सजाया संवारा जाएगा। सब मिलकर, नौजवानों को मिलकर, यहाँ का लोगों को मिलकर, ये मानसिकता है। भगवान बिरसा के चरण का आशीर्वाद लेते हैं और लेकर हम लोग इसको आगे करेंगे। सभी नौजवान एक साथ बोलिए, जय झारखंड, जय झारखंड।
भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। चलिए, हमारे इंटागढ़ पंचायत के मुखिया जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो आज झारखंड की शेरनी जाने जाने वाली बेबी दीदी भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ चुकी है। तो बेबी दीदी बोल रहे हैं कि जो आज बिरसा मुंडा का जयंती है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको जोहार, आपका चैनल के माध्यम से सभी को जोहार। और आज भगवान बिरसा मुंडा जयंती और हमारे झारखंड स्थापना दिवस की समस्त झारखंड वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहूँगी कि आज जो बिरसा जयंती था, भगवान बिरसा मुंडा का जयंती और स्थापना दिवस भी, आज बाइक रैली रखा गया था, आयोजन किया गया था बाइक रैली का, लेकिन इतना कम समय में इतना लोग काफ़ी अच्छा रहा है। देखिए 24 घंटा भी नहीं हुआ था, बोल रहे हैं सबको 24 घंटे, लेकिन 24 घंटा नहीं, पूरा कल निर्णय लिया गया था, आज रैली निकाला गया, तो इसका मतलब 24 घंटा कैसे हो सकता? नहीं, क्योंकि कल जब निर्णय लिया गया, हम देखे थे, हम ग्रुप में तो देखे, ऐसे पर्सनल कोई ये नहीं था, ग्रुप में देखे थे, आया वो बैनर तो देखे थे कि 12 बजे के बाद, तो 12 बजे तक तो सोचो कि ख़त्म ही हो गया लगभग। तो बहुत अच्छा रहा और इतना कम समय में लोग इतना समर्थन दिए और सब कोई जितना क्रांतिकारी भैया लोग हैं, दादा लोग हैं, काका जेठा लोग, सब आके अपना, जैसे कि आज हमारा मंत्री का भी यहाँ मंत्री जी भी आए थे, लेकिन मंत्री का साथ भी इतना लोग नहीं थे जितना जेबी केसेस के साथ थे। तो मतलब देखिए, बात तो देखिए, मतलब चीज़ तो देखिए कि मंत्री जी के साथ तो पूरा स्क्वाड आया था, लेकिन आप लोग तो पूरा बाइक में आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं मंत्री को बात तो दिल में लगा है कि अपना ही लड़का लोग इस तरह से मतलब कर रहा है, तो जिंदाबाद जिंदाबाद नारा लगा रहा है जेबी केसेस का। तो ये सब चीज़ मतलब देखिए, वो हमारा मंत्री जी से कोई पर्सनल व्यक्तिगत या किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ भी नहीं। हम लोग तो उनका विचार का विरोध करते हैं। और आज जेबी केसेस कितने दादा लोग उग्र हुए हैं, तो गलत विचार, गलत नीति से उग्र हुए हैं। उनसे व्यक्तिगत किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई व्यक्तिगत ये नहीं रखते हैं उनसे। और उनका वो मंत्री में है अभी, तो उनको भी हम लोग सम्मान करते हैं, अच्छी बात है। वो आए, अपना माल्यार्पण किए और वो गए, अच्छी बात है। तो जिस तरह से आप लोग काफ़ी कम टाइम में, जैसे रात को अब जैसे बोल रही हैं कि प्रचार प्रसार किया गया, सुबह देख रहे हैं पूरा इतना एकदम लाखों की संख्या में भीड़, तो क्या लग रहा है इस पर बदलाव हो जाएगी? देखिए, उम्मीद तो है और उम्मीद कभी नहीं हारना चाहिए। कोशिश में हम लोग सबको लगे हैं और बदलाव कैसे नहीं होगा? अगर हम लोग सब कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगा? देखिए, अभी देखिए बदलाव, कितना बदलाव हुआ है। पहले लोग अपना अधिकार के लिए बोल नहीं सकता था, लड़ नहीं सकता था, छुपता था, लेकिन अपना अधिकार के लिए भी बोल रहा, लड़ रहा, सब कोई निकल रहा है। एक एक बच्चा को भी अब पूछ लीजिए, जो कि मान लीजिए बकरी उकरी चराने के लिए जाते हैं गांव घर में, वो भी फ़ोन में, पता है पहले क्या होता था, फ़ोन में वो लोग गाना सुनते थे हेडफोन लगा के, अभी फ़ोन पकड़े रहते हैं, जियो फ़ोन छोटा वाला, और हेडफोन लगा के जयराम दादा का स्पीच सुनते हैं। कहीं ना कहीं बदलाव आया है। बिल्कुल, बहुत बदलाव आया है। तो दीदी बोल रहे हैं, एक तो सवाल है मेरा कि शहीदों के नाम पे लगातार राजनीतियाँ होती रहती है, तो आप लोग भी इसी तरह से कर रहे हैं, मतलब रैली वैली निकाल रहे हैं शहीदों के दिन, कहीं ना कहीं सेम पार्टी बनने के बाद आप नहीं लोग भी नहीं, सेम ये राजनीति नहीं है। देखिए, राजनीति कौन होता है? जो कि पैसा दिया जाता है, उन लोग को बुलाया जाता है कि चलो मेरा पार्टी से तुम भीड़ दिखाओ, ये होता है राजनीति। यहाँ तो सब कोई एक झारखंडी एकता का परिचय देके अपना गाड़ी में खुद अपना खर्चा से सब निकले हैं। कैसे राजनीति हुआ? सबका हक है कि अपना झारखंड स्थापना दिवस है तो हम लोग रैली निकालेंगे, ये राजनीति नहीं है। तो अभी जो हमारे झारखंड के बहुत सारे आपके जैसे महिला लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो आगे नहीं बढ़ पाती है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कैसे नहीं है, अभी तो बहुत महिला निकली है, बहुत। अब देखिए, बहुत महिला है, तो आगे कैसे नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है आगे। तो महिलाओं का एक मन में रहता है कि एक होता है ना कि एक महिला निकलेगी तो उनको पीछे खींचने वाले बहुत रहते हैं, लेकिन और एक भी एक इसमें पॉजिटिव पॉइंट है कि पीछे खींचने वाले रहते हैं, लेकिन उनका साथ देने वाले भी तो रहते हैं। नहीं, बात सही है। तो कहीं ना कहीं दीदी का कहने का मतलब है, अगर महिला लोग को अगर आप लोग पूरा सपोर्ट के साथ आगे बढ़ाते हैं तो महिला लोग ज़रूर आगे जाइए। बात है ना दीदी? बिल्कुल बिल्कुल आगे जाएगी। और देखिए, महिला आगे जाएगी तभी कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि महिला एक बार जो ठान लेती है ना, उसको कोई बदल नहीं सकता है। एक जिद में अगर अड़ जाएगी, नहीं हमको अब ये करना है तो करना, हमको ये लेना। साधारण एक कुछ भी चीज़ दुकान में खरीदने जाती है तो अब देखिएगा ना, जिद नहीं, हमको यही कलर चाहिए तो यही चाहिए, टिकली काजल अलता सब। तो उसी टाइप से यहाँ भी महिला लोग कहीं भी कुछ भी चीज़ में अड़ जाती है जिद। और देखिए, एक महिला बदलाव ला सकती है, क्योंकि महिला घर में रहती है तो अपना पति को भी वो प्रेशर देके ये कर सकती है। नहीं, हम लोग को बदलाव चाहिए तो आप आइए जेबी केसेस में, आपको आना पड़ेगा, वो बदलाव कर सकती है एक महिला। ठीक है बेबी दी, हमारे चैनल को समझने के लिए। जी। चलिए, हमारे ब्लैक टीम के सक्रिय सदस्य अभी हमारे बीच विदेश्वर महतो जी जुड़ चुके हैं। तो दादा, जिस तरह से बोलता है झारखंड में अबुआ दिसंबर अबुआ राज, ये कहाँ देखने को मिलता है यार? हर टाइम तो आप लोग माला चढ़ाते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, कब तक आंदोलन करते रहेंगे सर?
देखिए, झारखंड का स्थिति बहुत ख़राब है, दयनीय है। इन लोग को सोचना चाहिए, जो आदिवासी का राप अलाप के आदिवासियों को ठग रहा है, इनके बारे में अभी आज तक मुंह नहीं खोलने वाले लोग से क्या उम्मीद रखेंगे। सबसे पहले मैं उन आदिवासी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, उन मूलवासी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको चेहरा पहचानिए। आज तक जितना हम लोग के बीच से जो हमारे खनिज संपदा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कुछ भी हो, लूटा जा रहा है। ज़मीन तो खुलेआम धड़ल्ले से बिका जा रहा है, इसका कोई माँ बाप नहीं है। और हम लोग को जिस उम्मीद से हमारे मुखिया साहब रजा साहब को हम लोग ने इसे 2019 में उनको गद्दी में बिठाए, इसका बिठाने का कारण क्या था कि उनके जो मीठी मीठी बातों से हम लोग पूरा झारखंडी खुश हो गए थे कि भाई अब झारखंड सुधरने वाला है। अब हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन का जो लाडला है, उनका जो माने सिद्धांत नीति सिद्धांत अब हमारे दिसम गुरु के राह पे चल पड़ा है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज तक हम लोग का जो भी उन्होंने डिमांड किया था, जो भी हम लोग को वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और रही बात अबू दिसम अबू राज का, तो ये तो मात्र एक ढोंग है, कुछ नहीं है। अगर हम अबुआ दिसम अबुआ राज है तो राज है, तो फिर आए दिन आदिवासियों के साथ अत्याचार, आए दिन उनके ज़मीनों पर माफियाओं का राज, ये कैसे हो रहा है। जब बोला जा रहा है अबुआ दिसम अबुआ राज, तो हमारे इस तरह से आज मुंडा जी का जयंती है और झारखंड स्थापना दिवस भी है, तो एक्चुअली शहीदों के नाम पे राजनीति हो रही है। लगातार आते हैं, साल में एक बार शहीद के नाम पे, एक बार जन्मदिन पे आते हैं, एक बार मरण दिन पे आते हैं और झंडा लगा के बैनर लगा के चल जाते हैं। आप लोग भी तो उसी तरह से कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो लोग और आप लोग में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट यही है क्योंकि हम लोग नए हैं, राजनीतिक में नए नए आए हैं। पहले तो हम लोग आंदोलन में थे, 2 साल आंदोलन में गुजारे, अभी राजनीति में आए हैं। तो हम लोग का राजनीति वो राजनीति में नहीं आएगा, हम लोग का थोड़ा मॉडिफाई राजनीतिक है। हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं और उसका हल करते हैं। आपने देखा होगा हमारे टाइगर भैया को कि जो भी मुद्दा लेके उन लोग बैठा है धरना पे, उसको सॉर्ट आउट करके ही उठे हैं। तो हम लोग का भी राजनीति वही रहेगा, वही हम लोग का सिद्धांत रहेगा, वही नीति रहेगा। झारखंडियों के जितने भी शोषित पीड़ित लोगों को ऊपर लेवल तक पहुंचाने का काम करेंगे, वही हमारा लक्ष्य होगा। और हमारा सबसे ज़रूरी काम ज़मीन को बचाएंगे। भाषा और भाषा नहीं बचेगा तो झारखंड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि बाहरी लोग आके यहाँ पर राज करें। और यहाँ का हमारे जो माने कुछ ऐसे लोग हैं जो खाली सिर्फ नारा लगाते हैं अबुआ राज अबुआ दिसम, वो नारा बन के यहाँ पर नहीं रहेगा, वो हकीकत मेरे सामने आएगा और ये 24 में आपको खुल के दिखने को मिलेगा। आप लोग जो लगातार ब्लैक टी शर्ट पहन के क्रांतिकारी लिखे हुआ पीछे घूमते रहते थे, फिर अचानक पॉलिटिक्स में आ गए, तो लोगों को कैसे ये कीजिएगा? क्रांति के बाद पॉलिटिक्स में आ गए तो... जी हाँ, मैं इसका आपको बात रखता हूँ। पहले जब आंदोलन में थे तो नया नया आंदोलन था, तो हम लोग को लगा भाई जब टाइगर जयराम महतो इस तरह बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, तो हम लोग को लगा कि कहीं ना कहीं उनके जान को खतरा है। तो हम लोग ने एक छोटा मोटा टीम तैयार किया, ब्लैक टीम बोल के, वही टीम तैयार हुआ। जब ये धीरे धीरे जब ये हमारे आंदोलन को इस झारखंड सरकार का कोई हम लोग को भाव नहीं दिया, कोई हम लोग को ध्यान नहीं दिया, तब जाके ये जेबीकेएस एक राजनीतिक पार्टी उभर के बना है। और उसमें हम लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा? फिर जब हम लोग आंदोलन में थे तो हम लोग को उस विचारधारा से ही ना हम लोग जा रहे हैं, उसी विचारधारा से ही राजनीतिक पार्टी में आए हैं। तो हम लोग का अभी एक काम है कि जन जन तक जगाने का, और हम लोग वो काम तो आंदोलन में भी किए थे, अभी भी कर रहे हैं। हम लोग के पास ना तो धन है ना कुछ पैसा है, हम लोग सिर्फ जन बना रहे हैं और आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। सडनली इतना पॉलिटिक्स पार्टी बना दिया पूरा आंदोलन करते करते, तो आंदोलन तो बहुत होते रहता है लेकिन बात सरकार नहीं सुनती है। लेकिन आप लोग इतना जल्दी सरकार का बात नहीं मान के आप लोग पॉलिटिक्स पार्टी बना दिए, तो कहीं ना कहीं आप लोग का मनसा तो पहले से ही था पॉलिटिक्स बनाने का। नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमने बार बार बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, अगर हमारे जो मांगे हैं अभी भी अगर सरकार अपना पटल पे लाती है तो हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे। जो जहाँ पर था वो फिर से लौट के आएंगे। अभी भी हम लोग वादा करते हैं, अगर सरकार हमारी मांगों को 100% मान लेती है और यहाँ पर झारखंड में लागू करती है, तो हम लोग को राजनीति करने की क्या ज़रूरत है भाई? हम लोग किस मुद्दे पे बात करेंगे? और उन लोग बड़ा बड़ा राज करने वाला नेताओं से हम लोग कैसे अपना राजनीति करेंगे? हम लोग को राजनीति करने के लिए विवश किया गया है। झारखंड के युवाओं और जनताओं ने शोषित पीड़ित लोगों ने हम लोग को राजनीति करने के लिए मौका दिया है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद दादा हमारे चैनल को समय देने के लिए। चलिए, अभी हमारे बीच सृजन दा और प्रेम दा जुड़ चुके हैं। तो आज जो रैली करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूरा एकदम उद्देश्य बताइए। तो सबसे पहले तो
आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, राज का जन्मदिवस और महान क्रांतिकारी वीर शहीद बिरसा मुंडा जी का जन्मदिवस पर सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जेबीकेएसएस हमारा नहीं, हम सभी जेबीकेएसएस परिवार के तरफ से ये रैली जो है, ये एक 40 किलोमीटर के दूरी को तय करते हुए एक रैली का कार्यक्रम को रखा गया। इसका विशेष रूप से इसका उद्देश्य बस दो ही मकसद रहा है। विशेष रूप से अगर बात रखें, पहली बात तो यह है कि बिरसा मुंडा ने जिन उद्देश्यों को लेकर के राज को अलग करने का जो बिगुल फूंका था, अभी तक वो चीज़ पूरा नहीं हुआ है। और उन्होंने बांसुरी बजा करके जिस प्रकार से लोगों के घर घर तक, जन जन तक अपना क्रांति को लाने का, पहुंचाने का प्रयास किया था। और दूसरी बात यह है कि झारखंड राज्य अलग ही हुआ है किस मकसद से, इसके बारे में अभी तक किन किन चीज़ों का जो अधूरा रहा है, ताकि हमारी ये रैली को लेकर के लोग जाने और समझे कि आज के युवा लोग जो है, आज के जैसे दिन में किसी एक निश्चित जगह पे जश्न मनानी चाहिए बिरसा की जयंती को लेकर के, राज की अवतरण को लेकर के। तो फिर इन लोग आज कौन सा भूत चढ़ा गया है जो इन लोग रोड में जो है बाइक रैली कर रहे हैं, ताकि लोगों के बीच में ये संदेश जाए, हमारे जनताओं के बीच में ये संदेश जाए कि आज भी बिरसा की सपना हो, झारखंड राज्य अलग होने की जो बात हो, अभी तक अधूरा रहा है। आज घर में रहने के हम सब के पास वो समय नहीं रहा, रोड में लेकर के, सड़क में लेकर के, सदन तक, और रही बात घर तक भी जो है, इसकी आवाज़ गूंजनी चाहिए। इन बातों पर चर्चा होनी चाहिए और इन उद्देश्यों पर हम सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेनी चाहिए। बस इसी मकसद से रैली लगाया गया था। दादा, राजनीतिक मतलब जो पार्टियां हैं, शहीदों के नाम पर लगातार ऐसे मतलब राजनीति करते रहते हैं, तो इसको क्या कहना है? देखिए, लोग कहते हैं करना भी चाहिए। ये लोग अभी एक धारणा बनाया हुआ है कि हर राजनीतिक दल जो है शहीदों के नाम पर राजनीति करता है। इस चीज़ को क्लियर करनी चाहिए। राजनीतिक अपने आप में एक नेतृत्व करता होता है, और जो भी शहीद हुए हैं उन लोग भी अपने जगह पे कहीं ना कहीं लोग नेतृत्व करते ही जो है शहीद हुए, अपनी आहुति को या फिर इस दुनिया से जो है अपना जान को गंवाने का काम किया है। तो ये अपना हिस्सा है, अपना परिवार का हिस्सा रहा। उसका सम्मान के रूप में आज भी अलग अलग राजनीतिक दल के जो है यहाँ पे सम्मान देते हैं। लोग राजनीति के रूप में देख रहे तो देख रहे हैं, हम तो अपनी नज़र से जो है शहीदों के नाम पे राजनीतिक नहीं कर रहे। खास करके जेबीकेएसएस जो है अभी तक पूर्ण रूप से राजनीतिक पार्टी के रूप में अभी तक हम नहीं कह सकते, क्योंकि खास करके विशेष रूप से छात्र लोग ही जुड़े हुए हैं। ये आंदोलन से लेकर पूर्ण रूप से अभी तक राजनीतिक पार्टी में नहीं निकले हैं। हाँ, उस फॉर्म में ज़रूर आए हैं। तो शहीदों का सम्मान, छात्र लोग हमेशा से आंदोलन रहे हैं जगह और ज़मीन को लेकर के। आज भी इसी मकसद से लेकर शहीदों का सम्मान के लिए हम लोग रोड पे निकले। जगह जगह जिन जिन शहीदों ने देश के लिए, राज के लिए, समाज के लिए अपना जान दिया है, शहीद हुए हैं, उन लोगों का सम्मान देना हम लोगों ने बाखूबी ज़रूरी समझा। तो हम लोगों ने उनके चरणों में आया और फूल माला चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। तो दादा, देखा जाए तो झारखंड में लोग लगातार मतलब शहीद होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं मतलब जो मिलना चाहिए सम्मान, वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, सबको आज झारखंड स्थापना दिवस सब बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर सबको बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका जो सवाल था कि आज इतने साल होने के बावजूद भी जो शहीदों को सम्मान नहीं मिला है, आप एक चीज़ जरूर देखिएगा कि जिस बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर ही झारखंड राज्य का स्थापना किया गया था, झारखंड राज्य को 14 नवंबर को क्यों नहीं बनाया गया, 13 नवंबर को क्यों नहीं बनाया गया? कहीं ना कहीं 15 नवंबर को ही बनाया, और 15 नवंबर को ही झारखंड राज्य का स्थापना किया गया था। और हमारे वीर क्रांतिकारी धरती आबा बिरसा मुंडा जी का एक नारा था, अबुआ दिसुम रे अबुआ राज। अगर इसको हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं अभी वर्तमान समय में झारखंड के जो परिदृश्य है, अबुआ दिसुम रे अबुआ राज वाला वो कल्पना जो किया गया वो है नहीं। अभी अबुआ दिसुम रे बबुआ राज वाला सरकार हो गया है। तो
झारखंड अलग होने के एक सवाल है, जो अबुआ दिसम रे अबुआ राज बार बार बोलते हैं, चीज बार बार आता है, तो ये चीज थोड़ा बढ़िया से विस्तार में समझाइए तो ये क्या मतलब बोलते हैं, मतलब चीज देखिए, अबुआ दिसुम रे अबुआ राज का मतलब है कि हमारे देश में हमारा अधिकार, हमारा राज्य होना चाहिए। हमारे लोगों के बीच में देखिए, आदिवासी मूलवासी जल जंगल ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और इनकी जो है पूरी इनकी सामाजिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति जो भी हो, आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जल जंगल ज़मीन से जुड़ा हुआ चीज़ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जल जंगल ज़मीन की जो लूट की जा रही है झारखंड में, तो वो जो लूट है, इस लूट के कारण ही अभी तक देखिए झारखंड का स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति पे है। और यहाँ पे हमारे ज़्यादातर देखिए तो हमारे जो नीति नियम सही नहीं बनी है, इस कारण से जो है यहाँ पर हमारा झारखंड में वास्तव में जो हक और अधिकार झारखंडी लोगों को मिलना चाहिए, वो अभी मिल नहीं पाया। जिस दिन झारखंड में झारखंडी हित के झारखंड के लोगों को अपना हक और अधिकार मिलेगा, तो समझ लीजिए कि उस दिन बाबा बिरसा का जो सपना था कि अबुआ दिसुम रे अबुआ राज का सपना, वो साकार होगा। और नहीं तो बस बिरसा मुंडा के फ़ोटो पर या फिर उनके मूर्ति पर अगर हम माल्यार्पण करेंगे और उनके जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों पर हम चल नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप दिखावा कर रहे हैं, आप छलावा कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो दादा बोल रहे हैं अबुआ दिसम रे अबुआ राज कब होगा ये चीज़? तो देखिए दादा, ये तो हमारे जितने भी राजनीति दल हैं, जो कि अभी हमारे वर्तमान जो सरकार है, जेएमएम सरकार, ये तो वही बता सकती है कि अबुआ दिसुम अबुआ राज कब तक हम लोग को मिलेगा। हम लोग तो सोचे थे कि हमारे क्षेत्रीय पार्टी है, हमारे घर का पार्टी है, माटी का पार्टी है, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारे घर का पार्टी और माटी का पार्टी हमारे पे यही सीमित रह गया और अभी राजनीतिक दल के रूप में उभर रहा है। और ये अब हमारे जितने भी पीए बोलिए और जो भी बड़े बड़े पद में बैठे हैं, सब बाहरी लोगों को डाला जा रहा है। ये कुछ ना कुछ षड्यंत्र के तहत ये हमारे जो भी लोकल के आदिवासी मूलवासी हैं, सबको बाहर निकाला जा रहा है। तो जिस तरह से मतलब शहीदों के नाम पे पॉलिटिक्स होती है, यहाँ पे देख रहे हैं जेएमएम, आजसू, बीजेपी सब अपना अपना बैनर टांगे हुए रहते हैं, तो आप लोग भी तो उसी तरह से कर रहे हैं। मतलब आप लोग भी तो फिर मतलब रैली वैली निकाल रहे हैं शहीदों के, मतलब शहीद दिवस पे, तो इसके लिए क्या कहेंगे दादा? देखिए, हम लोग तो अभी छात्र हैं और आज हमारे जितने भी आए थे संगठन के लोग, सब छात्र हैं। और आज तक हम लोग जितने भी हैं, कोई राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं थे। अभी हम लोग जयराम दा के साथ जुड़े हैं और JBKSS के सक्रिय सदस्य भी हैं। इस पे हम लोग आंदोलन अभी चालू किया है। अभी तक हम लोग का कोई राजनीति दल के रूप में उभर के नहीं आया है, लेकिन हम लोग देखते हैं आगे का रणनीति क्या होगा। ऐसे ही अगर रवैया रहा राजनीतिक दलों का, तो आगे हम लोग भी राजनीतिक दल के रूप में उभर सकते हैं और हम लोग भी 2024 में इसके लिए तैयार हैं। मतलब पूरा तैयार है 24 में सरकार बनाना है? हाँ, अगर सरकार हमारी बात अगर नहीं सुनती है तो हम लोग 2024 में तैयार हैं। पूरा तैयार है। हाँ, इस बार युवा का सरकार बनेगा। जो भी हैं हमारे क्षेत्रीय और खतियानी भाई MLA MP बन के जाएंगे दिल्ली से रांची तक, और हम लोग आएंगे, सड़क में भी उतरेंगे और अपना हक अधिकार लेकर के रहेंगे। ठीक है दादा, धन्यवाद।